साइन सी है, सी अपॉन साइन सी है। अगर ये इक्वल टू के है, ये इक्वल टू क्या है, सर के ये है। सब हम लोग कंसीडर करने का ना सर। हाँ, ये सब कंसिडर करना है, अज्यूम करना है के इक्वल है, ठीक है। और इसके बाद में, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्मॉल ए किसके इक्वल होगा बताओ, यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे तो साइन ए के। साइन ए के। साइन ए के, मतलब के इंटू साइन ए हो जाएगा, बराबर ना। हाँ सर। हाँ, यस। के इंटू साइन ए हो जाएगा। ये सब हम ना सब में यूज करने वाले हैं। और स्मॉल बी क्या होगा, के इंटू साइन साइन बी। बी। हाँ बराबर, के इंटू साइन बी हो जाएगा। और थर्ड जो है के सी के लिए के साइन सी, ठीक है। ये जल्दी जल्दी आप लोग कंप्लीट कर लो। हाँ डिफरेंट, हाँ ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल करके हेडिंग लिखो, और ये फर्स्ट और सेकंड नोट जो है कॉपी कर लो। हाँ समझा ना ये सबको अच्छे से। हाँ सर। हाँ डन सर। हाँ सभी का हो गया लिख के। नो सर। अच्छा लिखो। हाँ डन। चलो थर्ड नोट देखो क्या है, हो गया ना लिख के सभी का। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा देखो थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट में, हाँ अगर हमें ऐसा दिया है, हाँ साइन ने या फिर ए अपॉन साइन ए दिया है इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी दिया है, ठीक है। और ये इक्वल टू सी अपॉन साइन सी दिया है। सॉरी यहाँ पर बी लिखना चाहिए, ये जो है साइन बी और यहाँ पर साइन सी है आ गया, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पर तीनों टर्म्स इक्वल है, ठीक है, हम किसी दो टर्म्स को इक्वल कंसीडर अगर करते हैं, ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन साइन बी, अगर हम दोनों टर्म्स को इक्वल कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन साइन ए ये किसके इक्वल होगा, बी अपॉन साइन बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू क्या है, ये बी अपॉन साइन बी है। अगर हम लोग यहाँ पर साइन ए और बी को यहाँ पर क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। साइन ए को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो और बी को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। मतलब कैसे, ये बी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा और साइन ए कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन साइन बी। हाँ ऑल्टरनेंडो बराबर। ये पार्ट जो है ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू क्या है, साइन ए अपॉन साइन बी है। इतना सबको समझाइए अच्छे से। हाँ सर। यस सर। अच्छा अच्छा ये बताओ आप लोग, जब डिवाइड में है तो इसका मतलब रेशियो में है, हाँ या ना। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। अच्छा इसका मतलब ए इज टू बी किसके इक्वल है, ए इज टू बी किसके इक्वल है, साइन ए। इज टू साइन बी। हाँ साइन ए इज टू साइन बी। अच्छा अगर दो रेशियोज है, मतलब फर्स्ट रेशियो है और सेकंड रेशियो है, तो ए इज टू बी आएगा। अगर तीनों को साथ में लिखना है, तीनों को अगर साथ में कंबाइन करके लिखना है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नोट, ए इज टू बी इज टू सी।
मतलब सारे सारे वहां पर साइड का रेशियो जो है वो किसके इक्वल होगा, साइन ए, साइन बी और साइन सी के इक्वल होगा। समझा ये सबको अच्छे से? यस हाँ सर। सर, यस सर। हाँ, तो कभी भी याद रखना आप लोग, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसका जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल के रेशियोस के इक्वल होता है, साइन ए, साइन बी, साइन सी के। ये थर्ड पार्ट भी आप लोग कंप्लीट कर लो। सर सेकंड स्टेप समझाइए सर, नहीं समझा। आफ्ताब कौन सा, ये जो हमने एक्सचेंज किया ये? यस सर, ए और बी वाला। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चाहिए तो। ये लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ, लिख लो ये पहले। सर हाँ स्नेहल, देखो अच्छा ये सभी का हो गया ना लिख के ये? यस सर। हाँ, ये सेकेंड पार्ट लिख लो। आफ्ताब देखो ये कैसे हो गया, यहाँ पर a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी था। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी पता है आपको, a अपॉन बी, हाँ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन ए अगर है तो इसको हम ऐसे भी c अपॉन डी है, समझ लो c अपॉन डी है। तो इसको आप b और c को जब एक्सचेंज करके भी लिख सकते हो, a अपॉन सी और b अपॉन डी। यहाँ पर भी हमने वही किया था, b को साइन ए के प्लेस पर लिखा था और साइन ए को b के प्लेस पर लिखा था, समझे? सर समझ गया। हाँ, अच्छा तो किसी को डाउट नहीं है ना ये पार्ट में? हाँ सर। हाँ, नो सर। चलो इसके बाद देखो साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइन रूल का ये पार्ट हो गया, उसके बाद कोसाइन रूल के लिए देखो क्या है। कोसाइन रूल जो था उसमें cos a इज इक्वल्स टू, जैसे a अगर एंगल में है तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था जो भी एंगल में होता है वो माइनस में होता है। जैसे a अगर एंगल में है तो b और c प्लस होता है, b और c प्लस होता है, a माइनस में रहेगा। और डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम्स ऑफ जो एंगल को छोड़कर बाकी जो साइड बचते हैं वो रहेगा, ठीक है। अब जैसे cos b आ गया तो b क्या रहेगा, माइनस में होगा, बाकी टर्म्स किस में होंगे, प्लस में होंगे, और डिनोमिनेटर में b को छोड़कर बाकी बचेगा, ठीक है। ये याद है सभी को? हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ, अच्छा इसके सर बाद cos c के लिए c माइनस आएगा ना? हाँ c माइनस में आ जाएगा, करेक्ट, c माइनस में आ जाएगा। अच्छा अब हम लोग थोड़ा इस पे सम्स देखते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल पर। प्रोजेक्शन रूल क्या था, cos c के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, प्रोजेक्शन रूल के लिए देखो। प्रोजेक्शन रूल जो था वो क्या था, यहाँ पर अगर समझ लो स्मॉल a है, ठीक है, a को छोड़कर बाकी कौन बचता है, b और c बचता है ना। तो b एक बार यहाँ पर लेंथ में होगा और c एंगल में होगा, और c जो है एक बार लेंथ में होगा और b कहां पर होगा, एंगल में हो जाएगा। मतलब एक बार b देखो साइड में है और b क्या है, एंगल में है, c एंगल में है, c साइड में है। तो a अगर आता है तो b और c का कॉम्बिनेशन होगा राइट हैंड साइड में। अगर c है तो किसका कॉम्बिनेशन होगा, a और b का। ए और बी का। तो ए कॉस बी हो जाएगा प्लस बी कॉस ए हो जाएगा, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। चलो एक्सरसाइज ओपन करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 ओपन करो सभी लोग। अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था ना लास्ट लेक्चर में। हाँ सर। हाँ, चलो देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
पेज नंबर 88, हाँ, पेज नंबर 88, एक्सरसाइज 3.2, उसमें देखेंगे अगर आप लोग थर्ड सम जो है, क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिस करते रहो सारे टॉपिक्स, जो भी डाउट्स वगैरह है ना उसको मार्क करके रखो। जब रिवीजन या फिर डाउट लेक्चर्स होगा ना तो आप लोग पूछ लेना, हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी देखो क्या दिया है। इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू, एंगल ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और आगे क्या पूछा गया है हमें, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, देन फाइंड रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। अच्छा, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है ना, हमें एंगल दिया है, एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, और हमें किसका रेशियो फाइंड करना है, साइड का रेशियो निकालना है। तो देखो ये हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर, हाँ कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, पहला सी निकाल लेना फिर उसके बाद हाँ, सी निकालेंगे, पहले सी निकालेंगे। देखो क्या करेंगे ना हम लोग इसमें, सबसे पहले अगर हमें कैसे समझा कि यही फॉर्मूला यूज करना है, जो साइड का रेशियो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये साइड का रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ना सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी है, तो सबका एंगल का मतलब सम कितना होता है, 180। 180 होता है। सो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। अच्छा, एंगल ए के लिए कौन है, 45 है, 45 हाँ, एंगल बी के लिए कौन है, 60 है, 60 हाँ, सी इज इक्वल्स टू 180 है। अच्छा, तो सी के लिए क्या आ जाएगा, 180, 75। हाँ 180 माइनस 105 आ जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, साइड का रेशियो निकालना है। तो साइड का रेशियो निकालने के लिए हमें इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए, साइन ए, साइन बी और साइन सी का। तो अब हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले साइन ए को हम लोग फाइंड करेंगे। तो साइन ए के लिए, अच्छा बताओ ए के लिए कौन सा एंगल है, 45। हाँ 45। अच्छा, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 1/√2 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद में साइन बी का वैल्यू देखो क्या होगा, साइन बी के लिए √3/2। साइन 60 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, √3/2 बराबर √3/2। बराबर बराबर रजत, √3/2 आ जाएगा, करेक्ट। 3/2। हाँ, अच्छा साइन सी है, साइन सी है तो इसका मतलब साइन कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये 75 जो है ना, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने, 45 + 30। हाँ 45 + 30, हाँ लास्ट ईयर हम लोगों ने कंपाउंड एंगल एक जो है ट्रिगो 2 में कॉन्सेप्ट था वो हमने देखा था, बराबर अहमद। हाँ सर। हाँ, तो इसमें क्या करना रहता है ना, क्या ऐसा सर, कौन सा कॉन्सेप्ट? कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल ऐसा एंगल होता है जब हम किसी एक एंगल को, एक सेकेंड, देखो आप लोग ये जो मैं ये बता रहा था तनीश, कंपाउंड एंगल क्या होता है ना, जब हम किसी भी एंगल को टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, दो स्टैंडर्ड एंगल में जब हम स्प्लिट करते हैं, जैसे कि 45 और 30, 45 और 30, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 75 मिलता है। तो जब दो स्टैंडर्ड एंगल को हम लोग अगर प्लस या फिर माइनस के फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो एंगल क्या बनता है, कंपाउंड एंगल बनता है, समझा ये? हाँ सर। हाँ,
हाँ, तो देखो इसका मतलब ये हो जाएगा, हाँ इसका मतलब ये हो जाएगा 75 दिया है ना, तो 75 का मतलब क्या हो जाएगा, एक होगा 45 और एक होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा, साइन ए sin a प्लस, cos b cos हाँ a sin b। बराबर साइन ए, ट्रिगो टू के फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था कि पढ़ लेना आप लोग, अगर पढ़ा है तो ठीक है, हाँ नहीं तो फिर ये फॉर्मूला नहीं समझेगा कि कहां से आया है। ये पार्ट सभी को क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अभी भी टाइम है, ट्रिगो टू के जितने भी फॉर्मूलाज है वो सब एक बार अच्छे से पढ़ लो, हाँ नहीं तो फिर ये टॉपिक इजी है वैसे बहुत, बट फॉर्मूले की वजह से आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। साइन 45 जो है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। अच्छा, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। √3/2 होता है। अच्छा, cos 45 कितना होगा, 1/√2, और sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को √3 के साथ करोगे, 1 को अगर हम लोग √3 के साथ करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, साइन 75 इज इक्वल्स टू, तो √3 अपॉन क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 आ जाएगा, और 2 इंटू √2 क्या होगा, 2√2 हो जाएगा। अच्छा, आप लोग सेकंड पार्ट में आ जाओ, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1, 1/2√2। 1/2√2। हाँ करेक्ट, 1/2√2 हो जाएगा। अरे ये तो बेस सेम आ गया ना इनका, तो हाँ ये तो सर। जो है 2√2 ही रहेगा, है ना। +. हाँ, और ये क्या आ जाएगा, √3 + 1 आ जाएगा। तो हमने ना सबका वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब उसका रेशियो जो है कैसे निकालेंगे, साइड का रेशियो कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये रिलेशन A:B:C जो होता है वो इक्वल होता है साइन ए साइन बी और साइन सी के इक्वल होता है, ठीक है। साइन ए साइन बी और साइन सी के इक्वल होता है। तो साइन ए अगर देखते हैं तो साइन ए का वैल्यू जो है, साइन ए के लिए कौन है, 1/√2 है, ठीक है। साइन ए के लिए क्या है, यहाँ पर 1/√2 है। साइन बी के लिए क्या है, √3/2 है। एक मिनट, हाँ, ये जो है 1/√2 है, और यहाँ पर √3/2 है, और यहाँ पर जो है √3 + 1 अपॉन क्या है, 2√2 है। आप लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना है मतलब कैसे करोगे, सबका बेस एक जैसा कर दो, सबका बेस क्या करना है, एक जैसे करना होगा। अगर यहाँ पर बेस देखो सबका 2, इसका 2√2 है, तो अगर इसको 2√2 में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय किससे करोगे, √2। √2 से करेंगे। हाँ, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय किससे करोगे, √2 से करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय किससे करेंगे, √2 से करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है, √3 अपॉन क्या है, 2 है, अगर हम इसको √2 के बेस में कन्वर्ट करेंगे मतलब √2 के, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या था, यहाँ पर √3 + 1/2√2 था। अच्छा, तो पहले को किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 2 से। 2 से करेंगे, परफेक्ट, हाँ 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, सबका बेस अगर यहाँ पर सेम है, रेशियो में है ना, सबको अगर हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, हाँ सबका रेशियो में ही है ना, तो सबका बेस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सबका बेस जो है कैंसिल हो जाएगा, आप उसको 2:2 √3 लिख सकते हो, हाँ √6 भी लिख सकते हो, हाँ जो है √6 भी लिख सकते हो और √3 + 1 भी लिख सकते हो। जो इसके पहले वाला स्टेप है ना, उसको वहां तक भी रख सकते हो, ठीक है, उसको वहां तक भी रख सकते हो या फिर इसके सर आगे ये भी, पहले वाले तक भी रख सकते हैं ना सर, ठीक है ना वो हाँ भी। हाँ हाँ यहाँ तक भी रख सकते हो, और ये जो है सबका बेस इक्वल है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो, ये जो है 2 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, और ये √3 + 1 हो जाएगा। इसमें भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सबका बेस हमने सेम किया है, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें सब में, हाँ सर। No, sir. हाँ चलो ये जल्दी जल्दी आप लोग लिख लो, हाँ
डन सर। हाँ हाँ स्मिता, एक मिनट। हाँ, ये स्मिता लिख लो, ये फिर उसके बाद में दिखा देता हूँ। हाँ वो स्लाइड ये लिख लो पहले। डन सर, फ्लाइंग। हाँ अच्छा, प्रीवियस स्लाइड देखो जो है, ये तो रिवीजन कराया था मैंने, ठीक है। हाँ ये कंप्लीट कर लो सेकेंड पार्ट। सर हाँ बोलो। सर, इधर पहले वाले को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बेस इक्वल था, करना था ना, सबके बेस में 2√2 चाहिए था। अच्छा, समझा सर। हाँ सबके बेस में जो है ना हमें 2√2 चाहिए था, इसीलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 किया। ओके सर, समझा। हाँ हम्म। सर लिखना होगा। हाँ गौरव। डन सर। हाँ चलो इसके बाद देखो जो है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है वहां पर, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, क्या दिया है वहां पर देखो, साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी अपॉन ए, सॉरी अपॉन 2 है, अपॉन 2 है, हाँ अपॉन 2 है, इज इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन ए, और ये क्या दिया है राइट साइड में, कॉस ए बाय 2 है। अच्छा हमें ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। हाँ ये दोनों को हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल। तो ये बताओ आप लोग। अच्छा अगर हम लोग इसमें ये देखते हैं ना, आरएचएस का जो पार्ट है वो अगर हम कंसीडर करते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, ये सम इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, हाँ 3 मार्क्स के लिए। राइट हैंड साइड देखोगे तो उसका क्या है, बी माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2 है, ठीक है, कॉस ए बाय 2 है। तो ये सबसे फर्स्ट वाला स्लाइड देखो आप लोग, सबसे फर्स्ट जो हमने किया था उसमें। अच्छा ये देखो हम लोगों ने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का वैल्यू फाइंड आउट किया था, सेकेंड वाला पॉइंट मिला सबको। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, ए के लिए क्या है, के साइन ए है, बी के लिए क्या है, के साइन बी, और सी के लिए क्या है, के साइन सी ये है। साइंस। हाँ अच्छा कैसे समझेगा, वही रूल यूज करना है। अगर स्मॉल लेटर्स में होंगे सब, मतलब साइड के टर्म्स में होता है, तब हम साइन रूल वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में है तो हम लोग वहां पर साइन लेटर, ये साइन रूल यूज करेंगे। अच्छा जब भी साइन रूल यूज करोगे ना, तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेना। हाँ डायरेक्ट वैल्यू यूज नहीं करना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल, वो लिखना पड़ेगा हाँ पूरा, ए अपॉन साइन ए
let a upon sin a is equals to b upon sin b is equals to c upon sin c। ये हमने कंसीडर किया, ये के इक्वल है, किसके इक्वल है, के। सर वो पूरा लिखना पड़ेगा जो सॉल्व करके हाँ दिखाना हाँ पहले। हाँ, जहां पर भी यूज करोगे ना साइन रूल, क्योंकि वो हमेशा यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं ना, इसीलिए। तो a इज इक्वल्स टू के साइन ए, b इज इक्वल्स टू के साइन बी, और c इज इक्वल्स टू के साइन सी। ठीक है, हाँ ठीक है। a इज इक्वल्स टू के साइन ए, b इज इक्वल्स टू के साइन बी, और फिर इसके बाद में c इज इक्वल्स टू के साइन सी। अगर ये रिलेशन हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो अभी फ्रॉम वन, b के प्लेस पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर के साइन बी, c के प्लेस पर सब्सटीट्यूट करो के साइन सी, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, के साइन ए, के साइन ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, कॉस ए अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, कॉस ए बाय टू आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में, न्यूमरेटर में, दोनों में कॉमन क्या है, के है, और डिनोमिनेटर में भी के है, तो के को क्या करेंगे, कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा तो ये क्या बन जाएगा, साइन बी माइनस साइन से अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए, और इनटू क्या रहेगा यहाँ पर, कॉस ए अपॉन टू। ये पार्ट में किसी को डिफिकल्टी है, नो सर। डिफिकल्ट लग रहा है सर क्या इसमें स्टार्टिंग से। मतलब ऊपर वाले के पे कॉमन लेके फिर उसको और नीचे वाले को कैंसिल किया है ना सर। हाँ हाँ बराबर, के को जो है हमने कैंसिल किया है। डिफिकल्ट है क्या ये, नो सर। हाँ ठीक है। अच्छा अब ये बताओ आप लोगों को, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले याद है अच्छे से, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। हाँ सर। नो हाँ देख लो, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या है यहाँ पर। अच्छा ये जो ये पार्ट है, ये हम लोग आगे पेज पर भी यही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, RHS इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन क्या है, साइन ए है, हाँ, इनटू क्या है, कॉस ए अपॉन टू है, बराबर। अच्छा ये हम ना अगर यहाँ पर फैक्टराइजेशन फॉर्मूले यूज कर लेते हैं, तो साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला होता है टू टाइम्स ऑफ कॉस बी प्लस सी अपॉन टू इनटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू। अगर यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर अगर माइनस है तो सबसे पहले कॉस का फंक्शन आता है, बाद में साइन का फंक्शन आता है, और अगर इसकी जगह पर प्लस होता तो पहले साइन का फंक्शन आता और बाद में कॉस का फंक्शन आता था। क्लियर है ये पार्ट, हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ सर। अच्छा ये देखो जो है हमने यहाँ पर ऐसा लिखा, और फिर उसके बाद में डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस। अच्छा डिनोमिनेटर में भी एक काम करते हैं, यहाँ पर हाफ एंगल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है ना, साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब हम सब एंगल को हाफ कर रहे हैं तो साइन को भी हाफ में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा यहाँ पर एंगल 2 है, तो 2 का यहाँ पर हाफ हो गया, 2 का जो है हाफ हो गया, 2 का हाफ 1 हो गया। अगर हमने यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा है, साइन थीटा लिखा है, तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 का हाफ क्या होगा, 0.5 थीटा बाई टू। हाँ थीटा बाय 2 आ जाएगा, करेक्ट, थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो अगर हम इसकी जगह पर a लिख देते हैं, अगर इसकी जगह पर हम a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन a अपॉन 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये cos a अपॉन 2। अच्छा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या यूज किया है, फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। फॉर्मूला यूज करने के बाद में बाहर देखो क्या है, cos a अपॉन 2। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये, सही है सर। हाँ देखो आप लोग ना अगर ट्रिगो 2 के फॉर्मूलेस अच्छे से एक बार देख लोगे तो ये सब उसमें लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। अब उसके बाद में अच्छा बताओ कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है,
देखो cos सब cos a टू by और 2 cos a by 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना, हाँ डिवाइड सर में है Yes, और sir. मल्टीप्लाई में है, cos a by 2 cos a by 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये देखो ये 2 2 और ये कैंसिल होगा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना था, एलएचएस में देखो क्या दिया है, एलएचएस में देखो क्या है, b माइनस c अपॉन 2 हाँ ये हमें प्रूफ करना था, साइन b माइनस सी अपॉन 2 ये हमें प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं ना यहाँ पर जो हमें मिला है, इसमें भी तो देखो ये पार्ट मिल गया है, देखो यहाँ पर, हाँ या ना। Yes, sir. हाँ सर अच्छा अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमें इसको और इसको दोनों को क्या करना है, कैंसिल करना पड़ेगा, तभी तो हमारा रिजल्ट होगा ना यहाँ पर जो है एलएचएस के इक्वल। अब ये कैंसिल कैसे होगा, अच्छा ये बताओ इसका एंगल क्या है, b plus c upon b प्लस c हाँ अपॉन 2 b प्लस सी अपॉन 2 है, और इसका एंगल क्या है, a बाई 2 A by 2. 2 अच्छा दोनों का एंगल अलग अलग है यहाँ पर, हाँ मतलब एक में b प्लस सी है और एक में a है, तो इसीलिए यहाँ पर देखो एक वर्ड यूज किया गया था, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी में है ये। तो अच्छा ये बताओ अगर हमें एंगल सेम करना है, ठीक है, एंगल यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी प्लस सी है, सेम क्यों करना है, क्योंकि कैंसिल करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ट्राइंगल दिया है इसका मतलब सब एंगल का एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 180 degree बराबर 180 डिग्री आ जाएगा, परफेक्ट, हाँ परफेक्ट। अच्छा 180 डिग्री आ जाएगा। अच्छा ये बताओ बी और सी साथ में है ना, बी और सी साथ में है, तो एक काम करते हैं बी और सी को हम साथ में रखते हैं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस है, हाँ सर Yes, हाँ sir. बी माइनस सी को, बी प्लस सी को अगर हम साथ में रखते हैं तो उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस ए के। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, मतलब ये पार्ट को अब हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो देखो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या था, कॉस बी प्लस सी था, तो बी प्लस सी की जगह पर हम लोग लिखते हैं पाई माइनस ए। अच्छा ये जो 2 है ये सबके लिए क्या है, कॉमन था, तो अगर हम उसको हाँ। स्प्लिट कर देंगे तो इसके डिवाइड में भी 2 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये बाकी का टर्म जो है उसमें कोई चेंजेस मत करो, b माइनस सी अपॉन 2, और यहाँ पर जो है वो क्या है, साइन a अपॉन 2 है। ये पार्ट समझा सभी को, हाँ सर हाँ सर हाँ, sir, समझा. हाँ। अच्छा अब ये बताओ अगर कोई भी एंगल में 90 माइनस है, 90 माइनस है, तो बताओ वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, Sir, first. फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, परफेक्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा हमने ये देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, बराबर बराबर। अच्छा 90 पे फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, हाँ हाँ होएगा Plus हो होता है, जाएगा. होता है। 90 पर देखो अगर यहाँ पर ना 90 आता है, 90 आ जाएगा या फिर 270 आ जाएगा, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कॉस को कन्वर्ट करेंगे हम लोग किस में, साइन में, साइन साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, साइन में कन्वर्ट कर देंगे, और इसके बाद सर बोलो, सर ये कन्वर्ट वाला नहीं समझा। अगर कभी भी याद रखो 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, ऑड मल्टीपल्स मतलब ये इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अगर ये सब का जो भी एंगल आता है ना उन सब पर फंक्शन चेंज होता है, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, ठीक है, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, ऐसा होता है, हाँ। और पहला वाला एंगल नहीं लिखना है, हाँ यहाँ पर फर्स्ट एंगल यहाँ पर तनीश नहीं लिखते हैं, ठीक है, ओके सर। हाँ पाई बाय 2 जो है वो नहीं लिखते हैं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना आप लोगों को, अलाइड एंगल ट्रिगो 2 के फॉर्मूलाज जो है अच्छे से याद रहेंगे तो ये सब बहुत इजी है, हाँ। और फिर इसके बाद जो है साइन b माइनस सी अपॉन 2 है, और ये डिवाइड में क्या है, साइन a अपॉन 2। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बताओ, कैंसिल हाँ ये Sir, कैंसिल a by कर 2 देंगे, करो. हाँ ये कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट बन जाएगा, इजी था ये, हाँ Yes, sir. सही था. Yes, हाँ हम लोग एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहले कम अभी लिखो मत, देखो यहाँ पर सब लोग, ये देखो यहाँ पर b माइनस सी अपॉन ए है और ये जो है cos a अपॉन 2 है, तो b माइनस सी अपॉन ए है
तो यहाँ पर हमने क्या रूल यूज किया है, साइन रूल यूज किया है। बी की जगह के साइन बी, सी की जगह के साइन सी, ए की जगह के साइन ए। अच्छा सारे टर्म्स में कॉमन क्या था, के कॉमन है। तो के को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, के को हमने कैंसिल कर दिया। ये स्टेप मत लिखो क्योंकि आगे भी हम लोगों ने यही लिखा है ना, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने के को क्या किया, कैंसिल किया। तो के को कैंसिल करके ये पार्ट बनता है यहाँ। अच्छा न्यूमरेटर में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ये जो है ये न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 और साइन बी माइनस सी बाई 2 आता है। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अच्छा कौन सा पार्ट बचता है, कॉस का फंक्शन बचेगा, साइन का फंक्शन ये वाला बचेगा और यहाँ पर भी साइन बचेगा। इन दोनों को कैंसिल करना है तो दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एंगल सेम करने के लिए हमेशा याद रखो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया एंगल को, 90 था इसीलिए फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। फर्स्ट एंगल नहीं लिखते हैं, सेकेंड एंगल कौन सा है, ए अपॉन 2, तो ए बाय 2 आ जाएगा। इसके बाद ये वाला टर्म हमने वैसे ही रखा, फिर ये दोनों कैंसिल होकर हमारा एलएचएस बन जाता है। वापस रिपीट करूं या फिर समझा सभी को अच्छे से, समझा सर। समझा सर सर। लास्ट वाला स्लाइड रिपीट करो, लास्ट स्लाइड। कौन सा, हाँ इसे, हाँ ये चलिए ये वाला। कहाँ से एक्सप्लेन करूं। सर ये यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना बड़ा वाला, 2 cos से। वो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले है तनीश, मैं वो 10 बार एक्सप्लेन करूंगा फिर भी आपको नहीं समझेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक ये सब नहीं ही समझेगा। अगर 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक होगी ना तो उसमें ट्रिगो 2 के फॉर्मूलाज देखो, अगर जो है साइन बी माइनस साइन सी है ना तो ये फॉर्मूला होता है उसके लिए, 2 टाइम्स ऑफ कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर चाहिए तो लिख लो आप लोग, मतलब जिसको याद नहीं है वो यहाँ ये बाद में पढ़ लेना। ये यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, वैसे सब में मत लिखना है। ये जो है तनीश यहाँ पर फैक्टराइजेशन फॉर्मूले है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ Okay, कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 और साइन बी माइनस सी बाई 2। इतना समझाओ। हाँ सर। अच्छा ये फॉर्मूला तो समझा रहेगा ना, ये 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। हाँ हाँ अच्छा ये देखो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिया हमने, और ये cos a बाई 2 cos a बाई 2 को कैंसिल कर दिया। फिर तनिष यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था, साइन बी माइनस सी अपॉन 2 प्रूफ करना था। इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट भी कैंसिल करना था। तो ये कैंसिल कैसे होगा, जब उनका एंगल बराबर होगा। तो इसका एंगल देखो बी प्लस सी है, ये वाला एंगल बी प्लस सी है, और यहाँ पर एंगल क्या है, ए है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लेना है। तो बी प्लस सी कितना होगा, पाई माइनस ए। कितना समझा। हाँ सर। अच्छा तो हमने क्या किया, b प्लस सी की जगह पर पाई माइनस ए पुट कर दिया, पाई माइनस ए पुट कर दिया। इसका डिनोमिनेटर कौन था, 2 था, तो 2 को हमने स्प्लिट कर दिया, 2 को पाई के साथ में भी 2 को ए के साथ में भी। 90 माइनस है इसीलिए वो फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। ठीक है, और a बाई 2, फिर दोनों को कैंसिल कर देंगे तो एलएचएस मिल जाएगा। फॉर्मूला याद Okay, कर sir. तनीषा, फॉर्मूला नहीं याद करोगे ना तब तक कुछ नहीं समझेगा। और लास्ट हाँ लेक्चर सर। क्यों एब्सेंट है, सर लास्ट लेक्चर। हाँ लास्ट लेक्चर एब्सेंट था। तो लेक्चर्स वगैरह जो है ना मतलब रेगुलर बैठो, हाँ, नहीं तो कैसे हाँ सब सर। एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, फिर आगे का और नहीं समझेगा। हाँ सर हाँ वही सर, एक ही लेक्चर छोड़ रहा। हाँ अच्छा ये आप लोग ये कंप्लीट कर लो, हाँ ये कंप्लीट कर लो आप लोग। डन सर।
डन सर। बाकी लोगों का भी हो गया ना? अच्छा लिख लो। हाँ स्नेहल 1 मिनट। हाँ आफ्ताब 1 मिनट। चलो देखो इसके बाद सेकंड पार्ट जो है ये कंप्लीट कर लो। हाँ डन सर। हाँ हो गया ना सभी का? हाँ सर। हाँ अच्छा इसके बाद देखो जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि सभी लोग क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट। इसका मतलब क्या है? विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट क्या दिया है देखो वहां पर टू टाइम्स ऑफ ए साइन स्क्वायर सी अपॉन 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या है? ए माइनस ऑफ बी प्लस सी है। ए माइनस बी प्लस सी। अच्छा विथ यूजुअल नोटेशंस का मतलब ये होता है जो पहले से ही फिक्स्ड है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ट्राइंगल जो कंसीडर किया था यहाँ पर ट्राइंगल जो कंसीडर किया था उसमें एंगल ए के अपोजिट कौन होता है? एंगल ए के Small a. अपोजिट स्मॉल ए होता है। ठीक है। और एंगल बी के अपोजिट स्मॉल बी और एंगल सी के अपोजिट स्मॉल सी। मतलब जो पहले के रिलेशन है ना वो फिक्स्ड रहेंगे। हाँ उसमें चेंजेस कोई नहीं करना है। उसका मतलब ये होता है। अच्छा इसमें ये है यहाँ पर टू सर वो डायग्राम बताना फिर से। सर हाँ एक सेकंड ना एक सेकंड। देखो ये क्या है तनीश? ये जो डायग्राम था उसमें ये ट्राइंगल है। ये एंगल ए है बी है और सी है। ए के अपोजिट जो होता है वो स्मॉल ए होता है। बी के अपोजिट जो होगा वो स्मॉल बी और सी के अपोजिट जो होगा स्मॉल सी होता है। ठीक है। ये सब Okay. तो हाँ अच्छा इसके बाद में एक सेकंड ना एक सेकंड। अच्छा ये देखो सभी लोग ये फॉर्मूला सबको पता है ना? ये वाला 1 मिनट। हाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ये पता है सभी को फॉर्मूला? यस सर। हाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ? 2 साइन स्क्वायर थीटा।
बराबर 2 साइन स्क्वायर, हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है, ये जो है फॉर्मूला है, हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अच्छा देखो अब यहाँ पर हम लोग जो LHS है अगर उसका पार्ट कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ये फॉर्मूला ही लिखा है सिर्फ, हाँ मैंने, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ A साइन स्क्वायर C अपॉन 2 है, प्लस C साइन स्क्वायर A अपॉन 2 है। अच्छा तो अगर आप लोग देखोगे ना फॉर्मूले में, ये देखो साइन स्क्वायर के साथ में, साइन स्क्वायर के साथ में कौन सा टर्म होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर, अच्छा ये एंगल अगर यहाँ पर 2 है, एंगल यहाँ पर अगर 2 है तो उसका फॉर्मूले में क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एंगल को 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा बताओ, एंगल अपॉन 2। हाँ मतलब जो भी एंगल होगा वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब ये थीटा अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। इतना समझा सबको? हाँ सर। हाँ अच्छा तो एक काम करते हैं, ये 2 को ना ब्रैकेट के अंदर सर मल्टीप्लाई एक बार रिपीट करो ना। जो भी एंगल होता है वो हाफ हो जाता है तनिष, यहाँ पर 2 था तो 1 हो गया, 2 था तो 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 रहेगा तो वो उसका 1 का भी हाफ हो जाएगा, मतलब ये 1 है ना तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है? नहीं समझा? समझा सर। हाँ ए इंटू क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर C अपॉन 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर C इंटू 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, साइन स्क्वायर A/2 आ जाएगा। अच्छा अब ये बताओ आप लोग, फॉर्मूला देखो जो है कौन सा यूज करोगे इसमें, फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड? सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा देखो इसमें अगर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या बनता है, थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। फर्स्ट में एंगल कौन सा है, C है ना, हाँ C अपॉन 2 है, तो उसके लिए ये फॉर्मूले में, हाँ ये फॉर्मूले में कैसे लिखोगे उसको, 1 माइनस, हाँ 1 माइनस सिर्फ cos C आ जाएगा, C/2 तो यहाँ रहता है ना राइट साइड में, समझा आयुष? ये देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर के साथ में थीटा अपॉन 2 रहेगा, कॉस के साथ में सिर्फ थीटा रहेगा, नहीं समझे? अच्छा हाँ सर थीटा के प्लेस पे C आएगा ना? हाँ हाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, मतलब ये बाहर ही 2 था ना साइमा, तो उसको हमने ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दिया है, मतलब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है? हाँ सर। हाँ अच्छा अगर रजत कुछ बोल रहे थे? सर थीटा के प्लेस पे C आ रहा है ना? हाँ थीटा के प्लेस पर C आ रहा है। अच्छा यहाँ बताओ थीटा की जगह कौन है, A/2। हाँ अच्छा तो बट फॉर्मूले में क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस क्या लिखेंगे, हाँ कॉस A लिखेंगे। अच्छा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो A माइनस A कॉस C प्लस C माइनस C कॉस A। अच्छा जो हमें प्रूफ करना है वो ध्यान से देखो, A प्लस C है यहाँ पर, हाँ A और C प्लस में है, A भी है और C भी है प्लस में, तो यहाँ पर भी हमें A और C मिल रहा है, तो ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं A और C को वैसे ही रखते हैं। अच्छा ये सेकेंड टर्म में और फोर्थ टर्म में माइनस दोनों में कॉमन है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो ये क्या बन जाएगा, A cos C प्लस C cos A। अच्छा ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, ये ब्रैकेट के अंदर जो है किसी का फॉर्मूला है क्या, देखो ध्यान से, A cos C प्लस C cos A, देखो यहाँ पर कुछ मिला, ये जो है B के लिए A cos C प्लस C cos A, ये किसका रूल है, प्रोजेक्शन रूल है ये, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ B, ये कहां से आता है, बाय प्रोजेक्शन रूल आता है। अच्छा देखो सबसे फर्स्ट स्टेप,
ये देखो ये RHS आ गया, हाँ राइट हैंड साइड आ गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या यूज किया यहाँ पर, जो ये 2 था ना, इसको इसके साथ में लिखा और इसके साथ में भी लिखा। 2 को हमने ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला है ना यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखा हमने 1 माइनस कॉस सी, और इसको क्या लिखा हमने 1 माइनस कॉस ए। ब्रैकेट ओपन कर दिया, ए और सी को साथ में, बाकी दोनों टर्म्स में माइनस साइन कॉमन आ गया, और ये बाय प्रोजेक्शन रूल भी हो जाता है। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये सब? नो सर। वापस रिपीट करना है? यस सर। अच्छा, गौरव कहां पर नहीं समझा? कहां से नहीं समझा गौरव? LHS से नीचे। अच्छा देखो क्या है, बाकी लोग लिख सकते हैं अगर समझ गया तो। यहाँ पर गौरव हमने क्या किया, ये 2 को ना हमने, देखो ये जो ये फॉर्मूला पता है आपको, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा है सेकंड वाला, हाँ हाँ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर के साथ में बताओ कौन सा नंबर है, साइन स्क्वायर के साथ में उसके पहले कौन सा नंबर है? 2। 2 नंबर है। तो यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, तो उसके पहले कौन सा नंबर होना चाहिए गौरव? 2 होना चाहिए ना, उसके पहले कौन सा नंबर होना चाहिए? 2। तो ये 2 को हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके साथ में भी 2 आ जाएगा और इसके साथ में भी 2 आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर है? हाँ हाँ। अच्छा ये देखो फॉर्मूले से 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है गौरव? कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ हाँ। तो अच्छा अब देखो यहाँ पर एंगल में सी है, तो ये 1 माइनस कॉस सी बन जाएगा, और यहाँ पर एंगल में ए है तो ये 1 माइनस कॉस ए बन जाएगा। इतना समझे? हाँ सर। हाँ। अच्छा अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा, ए को कॉस सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए कॉस सी हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करो, सी को 1 के साथ करोगे तो सी आ जाएगा, सी को कॉस ए के साथ करोगे तो सी कॉस सी आ जाएगा। इतना पार्ट समझा? सर ये लास्ट वाला बताओ ना, प्रोजेक्शन रूल का। हाँ रुको रुको, इतना समझे? हाँ सर। हाँ। अच्छा ये देखो ए और सी प्लस में है, तो ए और सी प्लस में लिखा, माइनस यहाँ पर है माइनस यहाँ पर है, तो माइनस साइन बाहर निकाल लिया, तो ये ए कॉस सी प्लस सी कॉस सी। अच्छा ये वाला रूल देखो गौरव और क्या नाम है तनीश, ये देखो यहाँ पर प्रोजेक्शन रूल लिखा है मैंने, जब ए होगा तो यहाँ पर बी और सी आता है, ठीक है, और सी होगा तो ए और बी आता है, और बी होगा तो ए और सी का कॉम्बिनेशन आता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है ना, ये देखो ए और सी है, तो इस ये बाय प्रोजेक्शन रूल ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, और ये आपका आरएचएस है। समझा गौरव? ओके सर। यस सर। कंप्लीट कर लो हाँ ये सभी लोग। डन सर। हाँ स्नेहल, हाँ 1 मिनट। अच्छा ये टॉपिक आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं जा रहा है ना? नो सर। नो सर। प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये सब इजी है। हाँ डन सर। हाँ
अच्छा देखो इसके बाद जो है, इसके बाद वाला प्रॉब्लम देखो क्या दिया है वहां पर, इन ट्राइंगल। अच्छा उसके पहले आप लोग देखो जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं सबसे पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, with usual notations prove that with usual notations prove that 2 times of bc cos a plus क्या है ac cos b, और क्या दिया है प्लस ab cos c, ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। अच्छा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर LHS इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C है। अच्छा अब लोग ये आप लोग ये ध्यान से देखो, प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा ऐसा कौन सा रूल है जिसमें साइड जो है स्क्वायर में होता है, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, परफेक्ट। हाँ कोसाइन रूल, कोसाइन रूल होता है। कौन सा रूल होता है, कोसाइन रूल। देखो हम लोगों को ना राइट हैंड साइड को देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला वहां पर यूज होगा। इसमें देखो कोसाइन रूल में सारे टर्म्स जो है वो देखो स्क्वायर में था, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, कोसाइन रूल होगा। सभी को समझा कैसे यूज कर, मतलब कोसाइन रूल क्यों यूज करेंगे। हाँ सर। हाँ। अच्छा ये देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ BC cos A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos A के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो एंगल में होता है वो माइनस में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ BC हो जाएगा। अच्छा सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए AC इंटू कॉस बी है, तो AC cos B के लिए क्या हो जाएगा, cos B का फॉर्मूला क्या होगा आप लोग बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। हाँ बी स्क्वायर माइनस में होगा साइमा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2ac आ जाएगा। ठीक है। अच्छा लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट जो है इसका ए बी इंटू क्या हो जाएगा, सी के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा ये देखो अभी हम लोग यहाँ पर कैंसिल करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में BC और यहाँ पर BC है वो कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद में ये जो AC और AC है स्टूडेंट्स ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये AB और ये AB क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सबका डिनोमिनेटर अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया बताओ, 2 हो गया। अच्छा सबका बेस यहाँ पर 2 हो गया, तो हमने इसको 2 लिख दिया। ठीक है। अच्छा अगर बेस सबका सेम है तो न्यूमरेटर को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। हाँ सर। हाँ तो ये देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट पार्ट हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर देते हैं, ये जो 2 है, ये जो 2 है और ये 2 को क्या करते हैं, कैंसिल। अच्छा ब्रैकेट के अंदर देखो न्यूमरेटर में देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो देखो ये बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस में है और सी स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका आ गया RHS। इजी था ये सब। हाँ सर ये easy था। सर रिपीट करो ना थोड़ा। सर कहाँ मेरा से? नेटवर्क इशू हो गया था। रजत देखो कोसाइन रूल यूज किया है, कोसाइन रूल यूज करने के बाद सबको कैंसिल कर दिया है, समझे। हाँ सर देख।
देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, ये पार्ट जो है, समझा अपन। हाँ हाँ, चलो ये कंप्लीट कर लो। हाँ, दोनों फॉर्मूलाज याद करना है। हाँ, ट्रिगो 1 और ट्रिगो 2 दोनों के फॉर्मूलाज याद करना है स्नेहल। ओके सर, ओके। हाँ, चलो हो गया ये सबका। हाँ सर। हाँ, चलो फिर नेक्स्ट जो पार्ट है, ये समझ रहा है ना अच्छे से? यस हाँ सर। सर। हाँ, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसके पहले वाला जो जो सम है, इसके पहले वाला सम जो है क्वेश्चन नंबर 8, देखो वो क्या दिया है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ एक सेकेंड। सर 10, 11, 12 ओमिट है क्या? नहीं नहीं, ओमिट नहीं है। क्यों? इसे कॉलेज से बोले, मतलब मैं। अच्छा, एक मिनट मुझे देखना होगा। हाफ एंगल ना, हाफ एंगल फॉर्मूलाज ना। हाँ सर, एंडिंग के 3। हाँ हाँ हाँ, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, वो भी भेजना था ना मुझे, मैं भूल गया वो। क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलाज ना जो है। यस सर। हाँ हाँ, वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। अच्छा, ये देखो यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। इन ट्राइंगल एबीसी, in triangle ABC, if A cos A is equals to, in triangle ABC, if A cos A is equals to B cos B, if A cos A is equals to B cos B, आगे क्या दिया वहां पर, then prove that, then prove that then prove that the triangle is a right angle or an isosceles triangle। क्या प्रूफ करना है? राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, या फिर आइसोसेलेस होना चाहिए। अच्छा, क्या क्या कंडीशन होता है बताओ? राइट एंगल के लिए क्या होता है? सर 90 डिग्री। हाँ, क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? इक्वल। सर साइड इक्वल। दो साइड्स इक्वल होते हैं। हाँ, सब साइड्स इक्वल नहीं होंगे, दो साइड्स दो सिर्फ साइड, इक्वल होंगे। दो हाँ आमने सामने। हाँ, बराबर। तो अब देखो यहाँ पर, जैसे कि हमने ये जो गिवन है वो कंसीडर किया। सबसे पहले गिवन क्या है? A cos A इज इक्वल्स टू B cos B है। और मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक ही प्रूफ करना है। दोनों हो गया तो भी चलेगा, बट वैसे कोई एक ही करना है। हाँ, अच्छा, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल हम लोग यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ? ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? के साइन है। के साइन है। और बी इज इक्वल्स टू के साइन बी। के साइन बी लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय साइन रूल, बाय साइन रूल स्मॉल a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। ये जो है किसके इक्वल है? k के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a इज इक्वल्स टू क्या होगा? k साइन a, और b इज इक्वल्स टू क्या होगा? k साइन b, और c इज इक्वल्स टू क्या होगा? k साइन c।
अब हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए के प्लेस पर, ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा, के साइन ए, और यहाँ पर पहले से ही कौन है, कॉस ए है, और बी के प्लेस पर कौन है, के साइन बी, और यहाँ पर क्या है, ये कॉस बी है। अच्छा, दोनों साइड में के और के हैं, तो ये दोनों के और के को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इतना समझा सभी को? हाँ। अच्छा, इसके बाद में साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, और ये साइड में साइन बी कॉस बी है। दोनों का एंगल क्या है, इक्वल है ना, मतलब ए के साथ में साइन ए के साथ में कॉस ए है, साइन बी के साथ में कॉस बी है। अच्छा, अगर दोनों साइड में हम 2 अरेंज कर देते हैं, तो दोनों साइड देखो फॉर्मूला कुछ बन जाएगा, आया ना? अच्छा, ये Yes, बताओ। sir. हाँ हाँ हाँ, बोलो। ये किसका फॉर्मूला है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये जो है साइन 2 ए का सर। फॉर्मूला है, और ये साइड में किसका फॉर्मूला है, साइन 2 बी का फॉर्मूला है। अच्छा, ये बताओ, जब यहाँ पर फंक्शन इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होएगा। हाँ Equal इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2a किसके इक्वल होगा, 2b के इक्वल होगा। अच्छा, 2 कैंसिल कर देते हैं, तो a इज इक्वल्स टू b होगा। अच्छा, ये बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं ना? यस। हाँ सर। हाँ, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दो साइड भी इक्वल होता है और दो एंगल्स भी इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये कौन सा ट्राइंगल होगा? Isosceles. अच्छा, ये बताओ अगर ये जो है अगर इक्वल है, ये इक्वल है मतलब यही कंडीशन होगा 45 45, और हाँ एक सर। क्या बनेगा, 90 बनेगा ना तब। 90। हाँ, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एक 45 का है तो दूसरा भी 45, तो एक ही एंगल बचेगा 90। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। समझा ये पार्ट अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना, सो देयरफॉर द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। कोई एक ही प्रूफ करना है, हाँ वैसे हमें बीच में और दिया गया है ना, बीच में और दिया है, ठीक है, ये कंप्लीट कर लो सभी लोग। समझा अच्छे से ना सबको ये? Yes, sir. हाँ, सर अगर राइट एंगल के लिए प्रूफ करने लगेगा। राइट एंगल के लिए आयुष यही बात हो जाती है ना, कि जब दो एंगल आपका सेम है तो इसका मतलब थर्ड एंगल जो है वो आपका कितना होगा, 90. 90 का ही होगा ना, तो वो राइट एंगल भी हाँ। बन जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका मतलब एंगल आपका 90 डिग्री भी है। चलो कंप्लीट कर लो, हाँ ये सर मतलब सर एग्जाम में इधर पूछा 2 से राइट एंगल मल्टीप्लाई किया है ना? तो हाँ बराबर 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्या बोल रहे हो आयुष? सर एग्जाम में अगर खाली राइट एंगल पूछा तो ये करके स्टेटमेंट चेंज करने है ना खाली। हाँ हाँ, वहां पर स्टेटमेंट चेंज कर देना है। और अगर राइट एंगल के लिए वैसे आया है ना, तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो जनरल सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। मैं बताता हूँ क्या यूज करेंगे, ठीक है। ये पहले आप लोग लिख लो, फिर थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ, दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। सर वो 2 मल्टीप्लाई किया है, साइन से क्यों किया है, कॉस से भी होना चाहिए था मल्टीप्लाई। तो वो दोनों तो मल्टीप्लाई में ही है ना, दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो आप a इंटू, अगर ये a इंटू बी है, इसका मतलब 2 अगर बाहर रख रहे हो तो वो 2 a और b दोनों के साथ में है। ऐसा नहीं है कि 2a है और 2b, ऐसा नहीं होगा, तो वो 4ab हो जाएगा ना, इसीलिए। ओके सर। हाँ, कंप्लीट कर लो हाँ सभी लोग ये जल्दी। डन सर।
अच्छा हो गया सबका ये? यस सर। हाँ अच्छा, ये देखो आयुष जो है, दूसरा मेथड क्या होगा इसका? दूसरा मेथड इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहां तक सबका हो गया ना? हम लोग ये रिलेशन यूज करते हैं, हाँ, यहां से जो हमें मिला था sin 2a इज इक्वल्स टू sin 2b, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो sin 2a इज इक्वल्स टू क्या है? sin 2b है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, हाँ, मतलब ये जो है नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसमें sin 2a माइनस sin 2b इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इतना समझे? हाँ अच्छा, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं sin b माइनस sin c वाला, ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर देखा था, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये फॉर्मूला sin b माइनस sin c वाला जो फॉर्मूला देखा था, यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ cos b प्लस c अपॉन 2, मतलब 2a प्लस 2b अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन 2a माइनस 2b अपॉन 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अच्छा, ये 2 को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये 2 जो है राइट हैंड साइड में आकर क्या बन जाएगा? -2 -2 नहीं, 0 ना, क्योंकि वो डिवाइड हाँ बाय सर, 2 हो अच्छा। जाएगा, हाँ, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो cos यहाँ पर क्या बचेगा? अच्छा, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी हो जाएगा, और ये क्या होगा? साइन a माइनस बी, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो दो टर्म्स अगर फैक्टर में है तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos a प्लस बी ये 0 के इक्वल होगा, एंड साइन a माइनस बी ये भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताओ, cos के टेबल में 0 कहाँ पर होता है? 90 पे 90 90 पर, 90 cos 90 हाँ, तो cos 90 आ जाएगा। अच्छा, ये देखो दो वैल्यूज हमें यहाँ पर जो है cos के हैं, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा? 90 के, 90 हाँ। अच्छा, a प्लस बी अगर 90 के इक्वल है तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 होता है। अच्छा, a और b कितना है? 90 है, 90 तो c इज 90 इक्वल्स टू, आएगा। हाँ, तो c कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 आ जाएगा, तो इसका मतलब c हमारा 90 आ गया। अच्छा, इससे पता क्या चलता है ये कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल हो जाएगा। और दूसरा पार्ट सॉल्व करो, साइन a माइनस बी। अच्छा, 0 कहाँ पर होता है? 0 पे ही होता है, 0 डिग्री। हाँ, तो ये a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये आपका दो एंगल भी इक्वल आ गया, और एक जो है यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री आ गया, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। इसका एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ, समझा ना आयुष? यस सर। हाँ सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हाँ, लिखो मत इसको, एक सेकेंड ना, इस पे लिख देता हूँ, हाँ, इस पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का ये है, हाँ, ये पार्ट, ठीक है। देखो अभी इसके बाद जो है, अच्छा, फर्स्ट 6 और 7 पेंडिंग है ना अपना। 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। 6th सम देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ऐसा बोला गया है, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट a क्यूब साइन b माइनस सी प्लस b क्यूब साइन c माइनस ए, साइन c माइनस ए है, प्लस c क्यूब साइन a माइनस b है, ठीक है। किसके इक्वल प्रूफ करना है? ये 0 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पर कैसे पैटर्न बन रहा है, ये a है तो ब्रैकेट के अंदर देखो b और c है, ये b है तो यहाँ पर c और a है, और यहाँ पर c है तो ब्रैकेट के अंदर a और b है। समझ रहा है कुछ ये? अच्छा, हम लोग ना हर एक पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, मतलब हर एक टर्म को सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो ये a क्यूब है, यहाँ पर क्या है? साइन b माइनस सी है। अच्छा, तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज कर लो, a क्यूब
साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? साइन बी माइनस सी क्या हो जाएगा? 2 cos नहीं नहीं नहीं, साइन b बी, plus c साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। साइन सी। इतना समझे सभी लोग? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ साइन बी जो होता है बाय बाय साइन रूल, बाय साइन रूल, साइन बी का वैल्यू क्या होता है? बी के होता है। फर्स्ट आज का जब हमने स्टार्ट किया था, देखो ये कॉन्सेप्ट, साइन साइन ए कौन होता है? ए के। साइन बी कौन होता है? बी के। और साइन सी कौन होता है? सी के होता है। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँ चलेगा? हाँ सर। आप लोग वो लिख लेना, बाय साइन रूल ए क्यूब, ये क्या हो जाएगा? बी के कॉस सी हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन सी। क्या लिखोगे बताओ? साइन सी ठीक है। ठीक है। सी के। अच्छा सी के ये क्या होगा? कॉस बी आ जाएगा। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है ब्रैकेट के अंदर? के कॉमन है, तो एक काम करते हैं, के को हम बाहर लिखते हैं। अच्छा के को बाहर लिखते हैं, ए क्यूब है ना, तो ए क्यूब में से एक ए स्क्वायर लिखते हैं और के लिखते हैं, और एक ए को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझा क्या हुआ यहाँ पर? हाँ सर। हाँ, हमने क्या किया, ए को मतलब ए क्यूब में से एक ए को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है, और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और के को भी हमने बाहर लिखा है। अच्छा कोसाइन रूल अप्लाई करो यहाँ पर, तो कोसाइन रूल अप्लाई करोगे तो ये कैसे हो जाएगा? ये ए बी वैसे ही रहेगा। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। 2ab। ये कैसे समझा हमें? यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर रहा है, कॉस सी के साथ में ऐसा टर्म है जो बाद में कैंसिल हो जाएगा। समझे? हाँ सर। हाँ अच्छा, बी के लिए क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। हाँ बराबर, ये आ जाएगा। अच्छा अब हम कैंसिल करते हैं। हाँ तो ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, और ये ए सी और ए सी क्या होगा? कैंसिल हो गया। दोनों का बेस देखो 2 है, दोनों का बेस क्या है? 2 है, तो ए स्क्वायर के, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो सबका साइन जो है वो चेंज कर दो, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। कोई डिफिकल्टी अब तक? नो सर। no sir हाँ अच्छा देखो, हाँ अब देखो इसमें ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कितनी बार है? बी स्क्वायर कितनी बार है? 2b² माइनस 2c स्क्वायर। अच्छा 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अच्छा दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या है? 2 है। अच्छा तो ये 2 और 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, 2 और 2 को जो है कैंसिल कर दो, तो हमें फर्स्ट टर्म से क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर के, और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा देख लो स्टार्टिंग से कहीं पर डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। अच्छा अब देखो बाकी जो 2 टर्म्स है ना, इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, बट ये स्टेप वापस रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग ना सिमिलरली में लिखेंगे। अब ये बताओ यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आप लोगों ने सॉल्व किया, हमने ए क्यूब था, ए क्यूब का लास्ट में क्या मिला बताओ? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के। हाँ ए स्क्वायर के मिला। अच्छा एंगल में कौन है? ए माइनस सी। तो यहाँ पर क्या मिला? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिला। इतना समझा सभी को? यस। अच्छा इसके लिए क्या मिलेगा? सेकंड पार्ट के लिए बी क्यूब रहेगा तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा। इतना समझा सभी को? हाँ सर। एक सेकेंड ना, इसका स्लाइड कंप्लीट हो चुका है, एक सेकेंड। हाँ अच्छा ये 1 मिनट, इसमें जो है हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, बाकी दो टर्म्स जो है ना वो हम सिमिलरली में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे सिमिलरली बी क्यूब साइन क्या है? सी माइनस ए है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? बी स्क्वायर के और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा लास्ट पार्ट को कैसे लिखोगे? ये जो लास्ट वाला पार्ट है
उसको कैसे लिखोगे? सी स्क्वायर सी स्क्वायर के ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बराबर बराबर। तो ये जो है सी क्यूब साइन, साइन वहां पर क्या है, ए माइनस बी है, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा सी स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, फिर बाद में सारे टर्म्स को हमें देखो प्लस करना है, LHS इज इक्वल्स टू, सारे टर्म्स को क्या करना है, प्लस। सारे टर्म्स को जो है प्लस करना है। तो ए स्क्वायर के पहला वाला टर्म मिला था हमें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सेकेंड पार्ट हमें क्या मिला, बी स्क्वायर के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, थर्ड पार्ट हमें क्या मिला यहाँ पर, सी स्क्वायर के और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है बताओ? के कॉमन है। के हाँ, के कॉमन है। अच्छा, ब्रैकेट ओपन कर दो, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, सेकेंड ब्रैकेट ओपन करो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अच्छा, लास्ट ओपन करो, सी स्क्वायर ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। बराबर बराबर। अच्छा, देखोगे तो आप लोग ना ए बी का स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, तो के टर्म्स में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0, और ये क्या आ जाएगा, 0, तो ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। इजी था ये। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, इसका आप लोग ना, हाँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये आप लोग बाद में कंप्लीट कर लेना, ठीक है? सर ले लिया है। हाँ, इसका हो गया स्क्रीनशॉट लेकर। हाँ सर। हाँ, एक सेकेंड, हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक मिनट रुको, मैं इस पे लिख देता हूँ। हाँ, ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। हाँ, हो गया सर। हाँ, तो कुछ डाउट है आज का आप लोगों को? नो सर। हाँ, सर एक का फर्स्ट पार्ट दिखाओ। हाँ हाँ गौरव, एक मिनट। हाँ, ये देखो, इसका जो है 6 का फर्स्ट पेज है ये। तो आज का लेक्चर सब समझा आप लोगों को? किसी में डिफिकल्ट, कोई भी सम डिफिकल्ट नहीं लगा ना? नो सर। सारे सम्स जो है ना प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो फिर। हाँ, हम लोग आज के लिए स्टॉप करते हैं। हाँ, बोलो। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलो फिर, ठीक है, हम लोग स्टॉप करते हैं आज के लिए। हाँ, चलो, Bye, थैंक sir. यू। बाय हाँ, सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। हाँ, बाय सर। बाय सर। चलो, हाँ, टेक केयर। हाँ हाँ हाँ।